हाय दोस्तों, मैं विजय महोबिया अपने YouTube चैनल किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नरोजाबाद में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे सब्जेक्ट पीसी पैकेज की क्लासेस YouTube पर लगातार मैं आप लोगों को सिलेबस के अनुसार जो कि माखन लाल द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया है, तो मैं एक एक टॉपिक की वीडियो आप लोग को YouTube चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। एक दो दिन से थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो मैं उन सभी स्टूडेंट से बस यही चाहूँगा कि जो मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं, यदि उन्हें मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो उन लोगों तक भी पहुँचाएँ जो स्टूडेंट PGDCA, DCA, BCA किसी भी संस्थान से कर रहे हैं। इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। आज हमारे टॉपिक का नाम है हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, और उसी के अंतर्गत और भी कई सारे ऑप्शन जैसे लॉगिन, लॉग ऑफ, साइन इन, साइन आउट, हाइबरनेट, रीस्टार्ट और शटडाउन। तो एक एक करके हम हर टॉपिक के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विंडोज़ 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि विंडोज़ 8.1 क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो विंडोज़ 8.1 जब भी आप स्टार्ट करते हैं या अपना CPU ऑन करते हैं, तो आप देखते हैं कि जब भी आप अपने CPU को ऑन करते हैं तो आपकी जो स्क्रीन है एकदम चेंज हुई दिखाई देती है। मतलब इसका जो स्क्रीन जो इंटरफेस है आपको एकदम अलग दिखाई देता है। यदि आप इसके ओल्ड वर्जन विंडोज़ 7 या विंडो विस्ता में आप जाके देखेंगे तो आपको ये जो टाइल के रूप में हमें दिखाई देता है, ये ऐप्स, ये हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसी कारण कई लोग इसको देख करके थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विंडोज़ 8.1 में थोड़ा अपडेटेड किया गया है और इसी प्रकार इसके इंटरफेस को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो मैं आगे आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए जब भी हम कोई विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो हमें एक यूज़र अकाउंट बनाना पड़ता है। वो यूज़र अकाउंट इसलिए होता है कि जब भी हम सिस्टम को स्टार्ट करें और उस पर लॉगिन करें तो हमसे उसका यूज़र अकाउंट और उसमें जो हमने पासवर्ड लगाया हुआ है उस पासवर्ड के बारे में वह पूछता है। यदि आपने अपने कंप्यूटर में सिर्फ यूज़र अकाउंट बनाया है और पासवर्ड नहीं लगाया है तो आप डायरेक्ट अपने यूज़र अकाउंट पर लॉगिन कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे कंप्यूटर में जैसे मान लीजिए कौन कौन से यूज़र अकाउंट बने हैं, तो हम कैसे उन यूज़र अकाउंट पे आसानी से स्विच कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस स्टार्ट स्क्रीन में मेरे सामने एक डेस्कटॉप का ऐप दिख रहा है। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मैं सीधे डायरेक्ट यहाँ पर डेस्कटॉप पर आ जाऊँगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि आपको यूज़र अकाउंट से कैसे स्विच करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर अपने कीबोर्ड से Alt F4 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक मैसेज आता है, व्हाट डू यू वांट द कंप्यूटर टू डू। यहाँ पर आप अपने इन किसी एक ऑप्शन के माध्यम से अपने, जैसे मान लीजिए कि आपके पास पहला ऑप्शन है स्विच यूज़र, तो स्विच यूज़र के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर में एक यूज़र अकाउंट से दूसरे यूज़र अकाउंट में आसानी से स्विच कर सकते हैं। जैसे मैं स्विच यूज़र पे क्लिक करता हूं और ओके पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि जब मैं आपको बताया था कि जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो हमारे सामने ये लॉक की प्रोसेस चालू हो जाती है। अब इस स्क्रीन को हमें अनलॉक कैसे करना है, तो आपको इस स्क्रीन में कहीं पर भी आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर दो यूज़र अकाउंट बने हुए हैं, पहला आरिका और दूसरा अन्नू सिंह। तो यहाँ पर अभी मैं जो हूँ वो मैं आरिका के अकाउंट में मैं लॉगिन हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं अन्नू सिंह के अकाउंट में लॉगिन कर सकता हूँ। तो लॉगिन करने के लिए या साइन इन करने के लिए आपको अन्नू सिंह में जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि आप अब डायरेक्ट अन्नू सिंह के अकाउंट में लॉगिन हो गए हैं। अब स्विच करने का मतलब ये होता है कि यदि मान लीजिए मैं अन्नू सिंह के अकाउंट में लॉगिन हूँ और मुझे यहाँ पर कोई काम करना है, तो आप आसानी से अपना कोई भी काम करके और फिर अपने इस अकाउंट से आसानी से लॉग आउट हो सकते हैं। लॉग आउट करने के लिए वही प्रोसेस है, आप कीबोर्ड से Alt F4 प्रेस करें। जैसे आप Alt F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डाउन एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा साइन आउट, और जैसे आप साइन आउट पे क्लिक करके और ओके करते हैं तो अब आप देखेंगे कि ये हम लॉक स्क्रीन को अनलॉक जैसे करते हैं तो अब आप देखेंगे कि आप अन्नू सिंह से अब आप
लॉग आउट होकर के अब बाहर आ गए हैं। अब यदि आपको फिर वापस आपको अपने अकाउंट आरिका पे जाना है तो आप आरिका पे क्लिक करें और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने पासवर्ड लगा के रखा हुआ है। चूँकि मैं खुद इस कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ इसलिए मैंने पासवर्ड लगा के रखा है। तो अब मैं पासवर्ड टाइप करूँगा विजय, और विजय पासवर्ड टाइप करने के बाद विजय 1 टाइप करने के बाद मैं जैसे इसको इंटर करूँगा तो मैं अपने यूज़र अकाउंट में डायरेक्ट लॉगिन कर जाऊँगा। तो आपने बड़े आसानी से देखा कि हम एक यूज़र अकाउंट से दूसरे यूज़र अकाउंट में कैसे स्विच कर सकते हैं। हमारा अगला ऑप्शन जो है तो हम वैसे हम Alt F4 प्रेस करते हैं, और जैसे हम Alt F4 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा अगला ऑप्शन जो है वो है शट डाउन हाइबरनेट रीस्टार्ट। तो आप लोग को सबको पता है कि रीस्टार्ट का मतलब क्या होता है। जैसे मैं रीस्टार्ट पे क्लिक करूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं कि मेरा कंप्यूटर रीस्टार्ट होने लगा है, मतलब मेरा कंप्यूटर बंद होकर के दोबारा चालू होने की प्रोसेस में स्टार्ट हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने मेरा कंप्यूटर अब दोबारा रीस्टार्ट होकर के विंडो का लोगो मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं अपने कंप्यूटर में वापस फिर लॉगिन कर सकता हूं। जैसे आप देखेंगे तो आपके सामने थोड़ी देर में अब यूज़र अकाउंट, अब ये देखिए आप यहाँ पर आप लॉक की प्रोसेस दिख रही। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा स्क्रीन अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालें, तो मैं जैसे अपना पासवर्ड यहाँ पर टाइप करता हूँ और यहाँ पर जैसे इंटर करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि मैं अपने यूज़र अकाउंट में आसानी से लॉगिन हो गया। अब हमारा अगला ऑप्शन है शट डाउन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने विंडोज़ 8.1 का स्टार्ट स्क्रीन इंटरफेस दिखाई दे रहा है। कई नए यूजर्स के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है कि वह अपने इस सिस्टम को शट डाउन कैसे करें। तो आइए आज मैं आपको शट डाउन की कई प्रोसेस बताता हूं कि आपको शट डाउन कहां से और कैसे करना है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि आपको स्टार्ट स्क्रीन पर यहाँ पर एक शट डाउन ऑप्शन के लिए साधारण मेनू ऐप्स को साधारण मेनू को ऐड कर दिया गया है। इस साधारण मेनू को आप जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो पावर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इस पावर ऑप्शन में आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको यहाँ पर एक मेनू दिखाई देता है। इस मेनू में 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, हाइबरनेट, शट डाउन, रीस्टार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने रीस्टार्ट के बारे में समझ लिया है। हमारा जो अगला ऑप्शन है शट डाउन, तो यहाँ से भी आपको एक शट डाउन का ऑप्शन दिखाई देता है। और दूसरा ऑप्शन मैं दिखाता हूँ शट डाउन कहाँ से लाना है। तो आप जैसे यहाँ पर अपने स्क्रीन के राइट साइड के बॉटम एरिया में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन, एक डैश टाइप का ऑप्शन दिखेगा। वो यहाँ पर आप जैसे माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो आपको राइट साइड में एक चार्म्स बार दिखाई देगा। चार्म्स बार में जैसे आप जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग। जैसे आप सेटिंग में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर चार्म्स बार का मेनू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पावर ऑप्शन। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो भी आपको वही ऑप्शन दिखाई देंगे जो आपको स्टार्ट स्क्रीन के मेनू में दिखाई दे रहे थे। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका आप क्या यूज कर सकते हैं कि आप यहाँ से डेस्कटॉप पे क्लिक करें और अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ F4 प्रेस करें। जैसे आप अल्ट के साथ F4 प्रेस करते हैं तो ये वहीं हम पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमने अपने सिस्टम में स्विच यूज़र देखा था और वहाँ पर हमने रीस्टार्ट ऑप्शन देखा था। तो यहाँ से भी आपको ऑप्शन दिखाई देता है शट डाउन। जैसे आप यहाँ पे शट डाउन में क्लिक करते हैं, ओके में क्लिक करते हैं तो आपका सिस्टम शट डाउन हो जाता है। और एक तरीका मैं आपको दिखाता हूँ शट डाउन करने का कि आप यहाँ से स्टार्ट बटन में राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप मेनू आता है। इस पॉपअप मेनू में आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन हमको दिखाई देता है शट डाउन और साइन आउट का। और यहीं पर आप देखेंगे इसके सामने 3-4 ऑप्शन दिखाई देते हैं, साइन आउट, हाइबरनेट, शट डाउन और रीस्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 4 से 5 तरीके से शट डाउन सिस्टम को कर सकते हैं। तो सिस्टम को शट डाउन करने का मतलब होता है कि हम अपने सिस्टम को प्रॉपर तरीके से बंद कर सकते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है हाइबरनेट। चूँकि हाइबरनेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसके माध्यम से हम बहुत अच्छा प्रोसेस कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, हाइबरनेट विंडोज़ 8.1 में एक ऐसा फीचर है जिसके माध्यम से हम जब भी किसी एप्लीकेशन को या किसी एप्लीकेशन में काम करते हैं या उसको ओपन करते हैं तो जब भी हम हाइबरनेट में सिस्टम को सेट कर देते हैं तो वह एप्लीकेशन हमको सेम इट इज़ वैसे दिखता है जैसे हम उसको वापस दोबारा चालू करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, यहाँ पर मैंने CMD कमांड ओपन किया और यहाँ पर मैंने कुछ फोल्डर्स ओपन किए। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि पहले मैंने कैलकुलेटर को ओपन किया,
फिर CMD कमांड को ओपन किया और इसके बाद मैंने फोल्डर को ओपन किया। अब मैं अपने सिस्टम को हाइबरनेट पे सेट करता हूँ। तो सिस्टम को हाइबरनेट में सेट करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको पावर ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वही एक मेनू ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है हाइबरनेट। जैसे आप हाइबरनेट पे क्लिक करते हैं तो अब हमारा सिस्टम जो है हाइबरनेट पे सेट हो गया है। लेकिन जैसे ही मैं अपने सिस्टम को वापस दोबारा चालू करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम है अब दोबारा चालू हो रहा है, और दोबारा चालू होने के बाद जो हमारे ऐप्स पहले ओपन थे वो सेम हमको वैसे दिखाई देंगे जैसा हम उनको छोड़ कर गए थे। अभी हम यहाँ पर इसको अनलॉक कर लेते हैं और मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल के इसको ओपन कर देता हूँ। अब जैसे आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि जैसा मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन किया था, CMD कमांड ओपन किया था और यहाँ पर मैंने न्यू फोल्डर ओपन किया था किसी के नाम का, तो आप देख रहे हैं सेम इट जो है वैसे ही ओपन हो रहा है। तो आप लोगों को ये फीचर्स बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि ये फीचर्स विंडोज़ 8.1 में बहुत अच्छा इंक्लूड किया गया है। तो यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिंक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।